हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून और आप। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये जान रहे होंगे कि अभी मैं चेक बाउंस केस सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं अभी तक 6 वीडियोस इस सीरीज़ के बना चुका हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर मैंने बनाया है। कई कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे जो विपक्ष के लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा कंप्लेनेंट ने फाइल किया होता है, वो ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम पैसा देना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है, कानून कैसे हमारे लिए हेल्प कर सकता है। इसी पर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 50% ऑफ द केस फर्स्ट स्टेज पर ही ख़त्म किए जा सकते हैं इस पॉइंट से। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास जो कमेंट्स आए उनमें जो विपक्षी हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जब उनको कोर्ट से सम्मन मिलता है तो वो अपीयर होने के बाद ये सोचते हैं कि नहीं, अब इतना लंबा केस लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो चेक अमाउंट है उसको देकर छुट्टी पाते हैं, मुकदमा ख़त्म करते हैं। तो किस तरीके से आप वो कर सकते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर ऑपोजिट पार्टी का या मतलब कंप्लेनेंट का जो वकील है वो आपको धोखा दे सकता है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अंत तक देखिएगा। तो जब आप को सम्मन मिला, आप ऑपोजिट पार्टी हैं, अक्यूज़ड हैं एक मामले में, आप अपीयर हुए, कोर्ट ने आपसे कहा कि बेल कराइए। बेल कराने के बाद आपने अपने वकील से कहा कि नहीं, हम मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं, पैसा हमें देना ही था, चेक बाउंस हो गया, अनफॉर्चुनेटली हम पैसा देना चाहते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मैं ये बता दूं आपको कि जो 138 एनआई एक्ट के मुकदमे होते हैं, इनका जो ऑफेंस होता है दैट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज कंपाउंडेबल? कंपाउंडेबल इज अ लीगल लैंग्वेज, जिसे सिंपल शब्दों में कहते हैं कि हर वो मामला जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और कॉम्प्रोमाइज कौन कर सकता है? दोनों पक्ष अगर चाहें तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और वो मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, कोर्ट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उसे कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। तो अगर आपके देने की नीयत है, आप अक्यूज्ड हैं एक मामले में, तो आप अपने वकील से कहें कि प्लीज़ आप एक एप्लीकेशन फाइल करें कि हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जो चेक का अमाउंट है वो हम देना चाहते हैं और इस मामले को हमसे पैसा लेके ख़त्म कर दिया जाए। अब ये कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है? जब आपके वकील ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कोर्ट जो है वो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उनके एडवोकेट से या कंप्लेनेंट स्वयं से उनको ये बात रखेंगे कि भाई देखो, ऑपोजिट पार्टी अपीयर हो गए हैं और उनका ये ऑफ़र आया है कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब अगर ऑपोजिट पार्टी तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ करने को, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट का तो पैसा फंसा होता है, तो कंप्लेनेंट बहुत आनाकानी नहीं करते। कंप्लेनेंट भी ये चाहते हैं कि नहीं, पैसा मिल जाए किसी तरीके से हमको और ये केस ख़त्म हो, बिकॉज इट्स अ समरी ट्रायल। और ये वैसे तो जो टाइम पीरियड है वो 2-3 साल का कहा गया है, बट ये लंबा खिंचता है। कई बार 2-3 साल में भी निपटते हैं मुकदमे, बट कई बार लंबा खिंचता है। तो कोई भी बेमतलब मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। तो आपको करना क्या है? आपको कॉम्प्रोमाइज़ की एक डीड तैयार करनी है, कंप्लेनेंट और ऑपोजिट पार्टी को बैठकर बातचीत करनी है। अगर कंप्लेनेंट जो ऑपोजिट पार्टी है तुरंत पैसा दे सकता है, वो बात आप कॉम्प्रोमाइज़ डीड में लिख दें। अगर आपको कुछ समय चाहिए और कंप्लेनेंट इस बात के लिए तैयार है कि नहीं ठीक है, वो आपको समय दे देगा, तब तक केस नहीं ख़त्म करेगा, केस की प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ाएंगी, आप पैसे का इंतजाम करके दे दीजिए, इस बात को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ डीड में लिख दें। जो भी आप दोनों लोगों के, दोनों पक्षों के बीच में बात तय हो, उस बात को आप कॉम्प्रोमाइज़ डीड में मेंशन कर दें, दोनों लोगों की फ़ोटो लगवा लें, इसे नोटराइज्ड करवा लें कोर्ट में, और इस कॉम्प्रोमाइज़ डीड को कोर्ट में फाइल कर दें। एज एन ऑपोजिट पार्टी आप ज़रूर ध्यान रखिए इस बात को कि प्लीज़ ये बात ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन एविडेंस कि जो कंप्लेनेंट है वो इस अमाउंट पर अग्री हो रहा है, और आगे चल के अगर उसके मन में मैल भी आता है, उसके मन में लालच आता है, तो कोर्ट में एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि इससे ज़्यादा पैसे की डिमांड वो नहीं कर सकता। अगर वो करता भी है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट व्यू बना लेगी। यहाँ भी आपका सेफ गार्ड हो रहा है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ डीड ज़रूर कोर्ट में फाइल कर दें, बिकॉज आप अक्यूज्ड हैं, आपको हर तरीके से इस मुकदमे से बचना है। तो जब तक कंप्लेनेंट कुछ लिखित में नहीं दे रहा है
अगर मौखिक कह रहा है तो प्लीज़ मत मानिएगा। अगर वो कहता है नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ डीड नहीं देना चाहते हैं, तो मान लीजिएगा कि वो उसके मन में मैल है, लालच है, वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है इस मुकदमे के द्वारा। तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ डीड फाइल कर दी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं आप उसे फॉलो करिए, पैसा चुकाइए, कोई उसी कॉम्प्रोमाइज़ डीड के बेसिस पर सुलह समझौता, सुलहनामा के बेसिस पर कोर्ट अपना आदेश पारित कर देगी और वो मुकदमा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नाउ दूसरा पॉइंट जो आता है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बट कई जगह पर, चूँकि लालच बहुत बुरी बला होती है फ्रेंड्स, कुछ कंप्लेनेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं अक्यूज्ड, उनके मन में लालच आ जाता है कि अब तो ये फंस गया, ये हमसे डर रहा है, अब हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो कोर्ट से ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें हमारा पैसा नहीं चाहिए, हम तो इनको सज़ा कराएंगे और इनसे डबल तक का अमाउंट का फाइन लेंगे। उन केसेस में क्या किया जाए? आपको बता दूं, ऐसी कोई भी पावर कंप्लेनेंट के पास नहीं है। वो इच्छा तो कर सकता है इस बात की, लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। अगर आप चेक का जो अमाउंट है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और देने को तैयार हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एप्लीकेशन लगानी है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, जो चेक का अमाउंट है आप एक्सेप्ट करके उसे वापस कर रहे हैं। दिस वॉज नॉट डन ऑन पर्पज़, आपने जानबूझ के चेक बाउंस नहीं करवाया है, गलती से बाउंस हो गया था, आप पैसा देने की नीयत रखते हैं। कोर्ट के पास फुल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि कोर्ट आपसे कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट लेकर, कई बार कोर्ट थोड़ी सी वकील को फीस, अपोजिट पार्टी का जो वकील है उसको फीस दिलवा देता है, और जो एक्सपेंसेस बेयर मिनिमम होते हैं वो आपसे एज अ फाइन लेकर उस चेक के अलावा कोर्ट एक आदेश पारित कर देता है, और अगर आप वो पैसा जमा कर देते हैं कोर्ट केस वहीं ख़त्म हो जाता है। कंप्लेनेंट आपको एक्सप्लॉइट लालच की वजह से नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत बार ऑपोजिट पार्टी के अपीयर होने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ की बात करने पर कंप्लेनेंट के मन में यही बात आती है कि अब तो ये फंसा, अब इसको जिस तरीके से हम चाहें नचा सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप जो जानकारी मैंने अभी दी है, अगर आपके वकील नॉलेजेबल हैं तो वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करके कॉम्प्रोमाइज़ की और पैसा जमा करने की इसको वहीं पर ख़त्म करा सकते हैं, और केस पूरी तरीके से सक्षम है इसमें ऑर्डर पास करने की और कोर्ट केस ख़त्म करने की। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि मैं उन पर काम शुरू कर आपको बेनिफिट कर सकूं उस जानकारी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नाउ आई विल टेक यू लीव। योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।